अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह बादशाह मोबाइल के साथ आपका दोस्त आपका होस्ट मियां नदीम हाज़िर है। आज हम आपको कंपैरिजन दिखाने वाले हैं टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर और इन्फिनिक्स 08। सेम प्राइस में है, सेम स्पेसिफिकेशन है, यानी कि सेम ही इनका सब कुछ एक ही है, स्पेक्स भी एक हैं, कीमत भी एक है। तो जैसे कि आपको सामने शो हो रहे हैं कि 40,000 की रेंज में ये मिलते हैं 39,999 रुपये। दोनों की सेम प्राइस है और एंड्रॉयड भी सेम है, एक जैसा एंड्रॉयड 10 OS के साथ है। यूआई जो टेक्नो का है वो हाई OS 6.0 है, जबकि इन्फिनिक्स का जो यूआई होगा वो XOS है, लेकिन यहाँ पे कन्फर्म नहीं किया गया, ये भी 6.0 ही होगा। अच्छा, आगे डायमेंशन की बात करें तो जो टेक्नो है वो 170.6 ज़रबे 77.2 9.1 mm ये साइज़ होता है, तो साइज़ के साथ मिलता है। जबकि इन्फिनिक्स थोड़ा सा साइज़ में, चौड़ाई के साइज़ में, लंबाई के साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क है। तो 168.74 ज़रबे 76.8 ज़रबे 9.07 mm। अच्छा जी, वेट की बात करें तो 205 ग्राम इन्फिनिक्स का वेट है, जबकि टेक्नो का शो नहीं किया हुआ, तो टेक्नो का भी तकरीबन इतना ही होगा। सिम दोनों ही डुअल सिम सपोर्ट करते हैं। डुअल सिम, डुअल स्टैंड बाई है। कलर में जो टेक्नो वाला है वो ग्लासिकल सिल्वर, एक ही कलर यहाँ शो किया हुआ है, और ये भी 2-3 कलर में आता है। बहरहाल यहाँ पे 2 कलर आपको नज़र आ रहे हैं। तो जो इन्फिनिक्स वाला है सिल्वर डायमंड, ब्लैक डायमंड और ग्रीन डायमंड के साथ देखने के लिए मिलता है। तो 4G 3G सपोर्टेड हैं ये दोनों फ़ोन, वो तो हो गए ही। जो अच्छा जी, आगे टेक्नो वाला है ओक्टा कोर, इसके 2 कोर 2.5 गज़ के क्वार्टेक्स A76 के हैं, जबकि 6 जो कोर हैं 2.0 गज़ क्वार्टेक्स A55 के हैं। तो इसी तरह दूसरे के जो इन्फिनिक्स की बात करें, इसके भी 2 कोर 2.05 गज़ A76 और सेम है, और जो 6 कोर हैं वो 2.0 क्वार्टेक्स A55 के हैं, यानी कि सेम ही एक प्रोसेसर CPU। अच्छा जी, आगे चिपसेट वही सेम है, मीडियाटेक MT6785 यानी कि हीलियो G90T चिपसेट दोनों में देखने के लिए हमें मिलता है। अच्छा, GPU की बात करें तो GPU में माली G76 G76 MC4 कॉन्वेटी इसमें देखने के लिए मिलती है। इन्फिनिक्स में भी ये है, दोनों में एक जैसी ही है। माली G76 MC4। अच्छा जी, कनेक्टिविटी में है जी वाईफाई और ड्यूल बैंड वाईफाई डायरेक्ट हॉटस्पॉट, ये सब कुछ है। दोनों में एक जैसा देखने के लिए मिलता है। ब्लूटूथ V5 एक जैसा, यानी कि सेम ही प्राइस है, सेम ही स्पेसिफिकेशन है सब में। FM रेडियो, अच्छा 2.0 टाइप सी, इन्फिनिक्स में भी 2.0 टाइप सी। उसी तरह कन्वर्टर USB ऑन दी गो, उसमें भी ऑन दी गो इन्फिनिक्स में। NFC नो, दोनों में नो। इंफ्रारेड दोनों में नहीं है। अच्छा जी, डिस्प्ले की बात करें, IPS पैनल है, तो जो कि टेक्नो का है वो है 6.9 इंचेस, जबकि इन्फिनिक्स का थोड़ा सा यहाँ कम शो किया हुआ है, एक जैसा 6.85, यानी कि जो 0.85 है
तो यहाँ 90 कह लें पॉइंट है, तो इसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर रिलेशन की बात करें तो फुल HD है 1080p ज़रबे 2460 पिक्सल्स 389 ppi। तो जो इन्फिनिक्स वाला है वो 1080 2460 पिक्सल जो ppi है इसका थोड़ा सा ज़्यादा है 392 ppi है, जबकि टेक्नो का 389 यानी कि 89 80 और 89 होता है, तो वो है। HDR10 का सपोर्ट है, 9 हर्ज का रिफ़्रेश रेट है दोनों में, 9 हर्ज रिफ़्रेश रेट टच रेट। अच्छा जी, RGB दोनों में रैम है, उसमें भी RGB है, इसमें भी RGB बिल्ट इन दोनों में 128 GB है। मैक्रो SD कार्ड डेडिकेटेड स्लॉट दोनों में मिल जाती है, तो 256 GB तक दोनों कार्ड आसानी से सपोर्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, आपको दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। 4500 दोनों में बैटरी है, रिमूवेबल दोनों में 4500 बैटरी होगी। फास्ट चार्जिंग 33 वाट की फास्ट चार्जिंग 70% में 30% तक एब्जॉर्टेड। तो ये 70% जो है 30 मिनट में दोनों ही 33 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, तो कर देंगे, एक जैसे ही है। अच्छा जी, अप टू 26 डे स्टैंड बाई 26 डेट तक अगर आपको ऐसा कुछ नहीं करते तो निकाल जाएगा। टॉक टाइम जो है वो अप टू 36 है, यानी कि 36 घंटे। अच्छा जी, क्वाड कैमरे के साथ दोनों ही हमें देखने के लिए मिलते हैं। मेन कैमरा जो है 64 MP का है, 26 mm वाइड एंगल वाला। इसके अलावा 8 MP का अल्ट्रा वाइड है। इसके बाद 2 MP का डेडिकेटेड वीडियो कैमरा है, ठीक है। इसके बाद 2 MP का डेप्थ सेंसर है डुअल फ्लैश के साथ टेक्नो में। और इन्फिनिक्स की बात करें तो 64 MP का वाइड एंगल वाला कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, और इसके बाद है जी 2 MP का मैक्रो कैमरा, ठीक है। 2 MP का इन्फिनिक्स में मैक्रो कैमरा दिया है हुआ है, जबकि उधर टेक्नो में 2 MP का डेडिकेटेड वीडियो कैमरा का नाम शो किया हुआ है, जो कि एक ही कुछ है। अच्छा जी, आखिर में दोनों के दो डेप्थ सेंसर दिए हुए हैं। अच्छा, और इसमें फीचर की बात करें तो जियो टैगिंग, फेस डेडिकेशन, फोन पैनोरामा, HDR वीडियो रिकॉर्डिंग 4K तक, फुल HD के बाद 4K 30 FPS फुल HD ये वीडियो दोनों ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। 720 एट 960 FPS, जेरो IES जेरो सेंसर भी मौजूद है। अच्छा जी, कैमरे के साथ आपको जेरो सेंसर भी मिल जाता है। अच्छा, इन्फिनिक्स की बात करें तो वो भी ऑटो फोकस, कन्वेंशन शूटिंग, डिजिटल जूम, एक्सपोजर, अच्छा जी, और जो है HDR, SO सेटिंग, पैनोरामा, स्नैक्स मूड, सेल्फी टाइमर, टच फोकस, वीडियो 4K फुल HD, यानी कि सारे 720 भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन जो है इन्फिनिक्स में कैमरे के थोड़े से बढ़ा के दिए हुए, जो कि यहाँ पे टेक्नो में कम नज़र आ रहे हैं देखने में, लेकिन एक ही जैसा इनका क्वालिटी होगी, मेयर होगा। अच्छा, फ्रंट की बात करें तो डुअल 48 MP का फ्रंट में हमें कैमरा मिल जाता है, 23 mm के साथ वाइड एंगल के साथ। इसके अलावा 8 MP का अल्ट्रा वाइड वाला कैमरा मिल जाता है, ठीक है। ये बेहतर दिया हुआ है कि ये नहीं कि दूसरा कैमरा आपको डेव वगैरह दिया हुआ है या कोई ऐसे बेफजूल QVJ दिया हुआ है। जो फ्रंट पे 2 कैमरे दोनों ही काम के दिए हुए हैं, डुअल LED फ्लैश है टेक्नो के साथ, तो जबकि इन्फिनिक्स वाला डुअल MP वाइड एंगल वाला मेन कैमरा वाइड मेन है, जबकि 8 MP का अल्ट्रा वाइड है। तो HDR डुअल LED फ्लैश के साथ ये भी है, दोनों सेम एक ही जैसे हैं, और फुल HD दोनों ही फ्रंट कैमरे से सपोर्ट करते हैं। फ्रंट फ्लैश यहाँ पे डुअल LED फ्लैश,
यहाँ पे नो लिखा हुआ है, जबकि टेक्नो में भी फ्रंट डुअल फ्लैश है और इन्फिनिक्स में भी। सेंसर सभी 5 के 5 इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आम हमारे रूटीन में होते हैं। काफ़ी सारे वैसे और भी होते हैं। तो एस्लोरोमीटर सेंसर भी दोनों में है। कंपास सेंसर भी है, प्रॉक्सिमिटी भी है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। तो ये सॉरी 5 नहीं है, 4 हैं। तो जैरो के सेंसर दोनों में मौजूद नहीं है, जो कि बड़ी अफसोस की बात है। जैरो का सेंसर जो है वो आपको पता होना चाहिए कि सीधा मोबाइल करो उल्टा करो तो वो काम करता है, तो वही ये शायद करता होगा किसी और तरीके से। बहरहाल जैरो का सेंसर कैमरे में है, इसमें जो वैसे है यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है, ना दिया हुआ है। अच्छा 3.5 mm की ऑडियो जैक दोनों में मौजूद है, ठीक है। तो बेहतर ऑप्शन है आगे। और WAV ये वो प्लेयर, DIVX प्लेयर, अच्छा 2H2.65 प्लेयर, स्पीकर अच्छा इसमें देखने के लिए आपको दोनों में मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बल्कि इसमें दोनों में ही डुअल स्पीकर फ्रंट पे और बैक पे डुअल स्पीकर हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि नोट 7, इन्फिनिक्स नोट 7 और टेक्नो पोवियर 4 प्रो में हमें देखने के लिए मिलते हैं, बल्कि पोवियर 4 में भी डुअल स्पीकर होंगे। तो दोनों की कीमत 39,000 रुपये है। टार्च दोनों में आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि कह सकते हैं कि आपको टार्च दोनों में क्वाड LED वाली मिलेगी, जो कि बेहतर है। सिर्फ 500 mAh बैटरी कम दी हुई है, बाकी बेहतर बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। बहुत अच्छे मोबाइल हैं, बेहतरीन कैमरा के लिए आपने बाय करने हैं। और प्रोसेसर भी इसमें अच्छा दिया हुआ है, और ये कि इतना कमज़ोर नहीं दिया हुआ, लेकिन ये है कि इसका नैनोमीटर जो है वो 12 नैनोमीटर वाला है। इस कीमत में हमें जो है वो दूसरा Xiaomi X3 42,000 में, 2,000 ज़्यादा में, यही 64 MP वाला कैमरे वाला बेहतर 8 नैनोमीटर ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर के साथ इनके मुकाबले में उन्होंने लॉन्च किया है, जो कि वो पहले ये लगा लें कि कम से कम 62-65 हज़ार की प्राइस में लॉन्च करते थे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मालूमात मिली होगी। तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल को भी प्रेस कर दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर तक पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।